देवर्षि नारद ने 7 दिन तक बैठ के कैसे श्रवण किया। और दूसरा अर्थ एक है 7 दिन तक एक जगह बैठ गए। और भागवत में ऐसा आया है, भगवान के मन के प्रतीक है नारद जी। मन नारद है। और मन कैसा होता है हमारा, बोलो ना। हाँ, याद तो सबको है। बैठे हैं कथा पांडाल में, याद आ रही कहाँ की, सब है चंचल है। अर्जुन का चंचल में मन है कृष्ण, चंचल है मन। और नारद जी एक जगह बैठ गए, इसका मतलब मन भय भगवान के नारद जी। जहां चंचल मन भी स्थिर हो जाए वही तो भगवान की कथा है। हा? मन चंचल है, ऐसा चंचल मन भी जहां 7 दिन तक एक जगह बैठ गया वही भगवान की कथा है। महाराज, मैं सुनना चाहता हूं नारद जी ने कहां इस कथा को श्रवण किया। हे ऋषियों, एक बार विशाला क्षेत्र में सत्संग की यात्रा करते हुए 4 कुमार कहीं जा रहे थे सत्संग हेतु। वहीं एक उधर दूर से आते हुए नारद जी को उन 4 कुमारों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी हैं कैसे देखने में, इस वक्त बड़े उदास हैं। बहुत सारी संपत्ति को किसी ने लूट लिया हो, ऐसे धनहीन हैं, उदास हैं। और नाम है हरिदास, हो रहे हैं उदास। पूछा, महाराज आप चिंतित हैं? और हमको मालूम है संत जब कभी चिंतित होता है तुरंत हम एक कल्पना न करें संत बहुत दुखी है, नहीं, ये सोचें पता नहीं किस साधक का, किस शिष्य की चिंता ने के कारण उसकी चिंता अपने ऊपर ले लिया होगा, इसलिए चिंतित है। सद्गुरु अपनी चिंता से कभी चिंतित होता नहीं है। संतों को चिंतित देखे हम कभी कल्पना न करें। नारद जी को देखा, पूछा, नारद जी हमको मालूम है कि आपकी चिंता कोई चिंतामणि से कम नहीं है, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी कहने लगे, मैंने सोचा था कि सनत कुमार, पृथ्वी में बहुत सारे तीर्थ है, चलो पृथ्वी में तीर्थ यात्रा करूं। मैं तीर्थों में गया, मुझे कहीं तीर्थों में आनंद नहीं मिला। वातावरण परिष्कृत नहीं मिला। घरों में गए, घरों में भी जाके देखा, क्या देखा? आज भी नारद जी जिस घर में सदाचार का पालन होता है, अपने से बड़ों का आदर होता है, उसमें भी आज धर्म है, सत्य युग है। क्या आपने देखा? बोले देखा ना। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। बड़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता महाराज किसकी चलती है घर में। बोले जो नई नई आई उसी की चलती है। नारद जी कह रहे हैं, अरे देखो जी, नई नई बहू आई हो उसका भी तो सम्मान करना जरूरी है। तिजोरी की चाबी, कुछ गहने उसको दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो भी तो बेटी है किसी की। लेकिन जब सलाह लेना होता है तो अपने बुजुर्ग माता पिता से ही तो लेते होंगे। बोले महाराज कोई नहीं लेता उन माता पिताओं से। फिर सलाह किससे लेते हैं? बोले उनके जो साले साहब होते हैं वो उनके सलाहकार होते हैं। श्याल को बुद्धिदायक, ऐसा नारद जी कहते हैं। मुझे भी कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, लोगों को अपने पिता की पुण्यतिथि कब है, उनका जन्मदिन कब है, माँ की पुण्यतिथि, उनका जन्मदिन, ये याद नहीं रहता है। लेकिन साले सालियों का बर्थडे जरूर मिस नहीं करेंगे, याद रखते हैं, रिमाइंडर में रखते हैं मोबाइल में, कहीं भूल न जाए।
नारद जी कहते हैं ऐसी अवस्था मैंने देखी, फिर मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तीर्थों में आनंद नहीं मिला, तो फिर मैं श्रीधाम वृंदावन चला गया। अब जरा सोचिए, नारद जी जो कह रहे तीर्थों में आनंद नहीं मिला और वृंदावन गया, तो क्या वृंदावन तीर्थ नहीं है? बोले वृंदावन तीर्थ नहीं है। क्यों? इसकी एक कथा है। एक बार तीर्थों के राजा ने सभी तीर्थों को बुलाया। तीर्थों का राजा कौन है भैया? हाँ, अच्छा, पुष्कर, प्रयागराज। हाँ, आपके यहाँ है इसीलिए पुष्कर मत कहिएगा। हाँ, प्रयागराज तीर्थों का राजा है। हाँ, पुष्कर भी है। कौन है वो? हाँ, तीर्थ गुरु पुष्कर। तो अब प्रयागराज राजा ने सभी तीर्थों को बुलाया और तीर्थों को बुला के एक सम्मेलन कराया। सभी तीर्थ तो पहुंच गए मूर्तिमान होकर, लेकिन वृंदावन नहीं गया। पूछा, महाराज वृंदावन क्यों नहीं आया? आपने सबको बुलाया था। प्रयागराज ने क्या जवाब दिया सुंदर, मैंने तीर्थों को बुलाया था, भगवान के घर को नहीं बुलाया था। वृंदावन भगवान का घर है, भगवान का धाम है, श्रीधाम वृंदावन। और एक बात बताऊं, किसी तीर्थ में ये बात नहीं आई है, और भागवत में ऐसा है कि भगवान वचन देते हैं वृंदावन छोड़ के मैं कहीं जाता ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, नहीं जाते भगवान। ऐसा धाम। कभी मैं तो कहता हूं थोड़ी देर एकांत में बैठ के वृंदावन का चिंतन करो। सोचो कि मैं वृंदावन में हूं। वर्तमान का वृंदावन न भी हो, ठाकुर जी जब रहे होंगे तब का चिंतन करो। सोचो, भगवान यमुना जी के तट पे बैठे हैं, कल कलिनादिनी भगवती यमुना प्रवाहित हो रही है, गाय उधर से रवाती हुई आ रही है, बंसी की मधुर ध्वनि बज रही है, और महाराज श्री कृष्ण के पास गाय आई है, गोपियां पहुंची हैं, सुंदर कुंज बने हैं, भगवान का रास चल रहा है। इस तरह से आप एकांत में बैठ के वृंदावन का चिंतन करने लग जाओ ना, तो बहुत देर के बाद आंखें खुलोगे ना तो अपना घर भी वृंदावन लगने लगेगा फिर। हाँ, चिंतन का बहुत महत्व होता है। तो श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे हैं। आहा, सुंदर वृंदावन का दर्शन हुआ है। और मेरे नारायण, वहां एक यमुना जी के तट पे क्या देखते हैं, एक युवती बैठी है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष हैं। नारद जी को लगा होगा कोई अपने रास्ते से निकलने लगे। युवती ने कहा, महाराज आप रुकिए ना। बोले क्यों? बोले आपका दर्शन करके मुझे शांति मिल रही है। संतों का दर्शन का फल बताया उसने। आपके दर्शन से मुझे कुछ चित्त में शांति मिल रही। महाराज रुक जाइए। नारद जी कहते मैं रुक गया, और जैसे ही रुका उसने उसके पास पहुंचा। मैंने पूछा, तुम कौन हो देवी? इस वन में ये तुम्हारे पास जो वृद्ध है कौन है? मेरा नाम भक्ति है। ये तो वृद्ध है, ये ज्ञान और वैराग्य है। महाराज आपने ऐसा तो सुना होगा, माँ 50-60 वर्ष की और उसके बेटे 25-30 वर्ष के, लेकिन ऐसा न कभी सुना होगा न देखा होगा, माँ हूं 16 वर्ष की और बेटे 80 वर्ष के वृद्ध। ऐसा क्यों हुआ? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कन्नड़ प्रांत में मुझे सम्मान मिला, गुर्जर प्रांत में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, और घूमते घामते पुनः मैं
श्रीधाम वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। महाराज इनको जगाइए ना। नारद जी गए हैं, उनको जगाने लगे। अरे ज्ञान जगो, अरे वैराग्य जगो, नहीं जग रहे। नारद जी समझाने लगे, देवी चिंता न करना, भगवान का भजन करो, भगवान पे भरोसा रखो। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में इतने अवगुण हैं, तो फिर कलयुग की स्थापना क्यों हुई? क्या सुंदर जवाब देते हैं नारद जी। कितने भी अवगुण हो ना, लेकिन एक सद्गुण के कारण कलयुग के अवगुण दिखाई नहीं देते हैं। बोले कौन सा सद्गुण है? नारद जी बोलते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल समाधि में अनंत वर्ष तक समाधि लगाने पर भी योगियों को नहीं मिलता था, वह फल केवल कीर्तन से मिलता है। कलयुग में विशेषता है। इसलिए परीक्षित ने स्थापित की, फिर भी तुम चिंता नहीं करना, मैं जगाता हूं। खूब कोशिश की, वेद पाठ करके सुनाया, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। नारद जी सोचने लगे क्या उपाय करूं। वहां से नारद जी भागने लगे, किससे पूछूं? हर कोई मिलता है ना, पूछते हैं ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर कैसे होगी, आप बता दीजिए ना। बेचारे भक्ति बहुत दुखी है, कोई नहीं बोलता। और नारद जी प्रश्न करे, कई महात्मा तो मौन हो गए। ऐसा भागवत में आया है, कई महात्मा लोग तो नारद जी हमसे पूछने आ रहे, आश्रम छोड़ के भाग गए। अब कोई बताने को तैयार नहीं है, तो देवर्षि नारद घूमते घामते आगे बढ़े, तो इन्हीं 4 कुमारों का दर्शन हुआ। तब नारद जी ने कहा, अब आपको समझ में आया मैं दुखी क्यों हूं। महाराज, भगवान की प्यारी भक्ति वृंदावन में बहुत दुखी है। आप संत है तो उसके भक्त कष्ट का निवारण करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए ना। नारद जी, उसके लिए एक उपाय है। क्या? भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी मुस्कुराए, बोलने लगे, देखिए मैंने वेद पाठ सुनाया लेकिन नहीं बन पाया, और भागवत से बनेगा जो काम वेद से नहीं हुआ, और वेद तो हमारे यहां श्रेष्ठ माना गया है। नारद जी, हम वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेद के बिना तो भागवत भी नहीं है। लेकिन वेद है एक वृक्ष और भागवत है उसका फल। कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाए और कहे 5 वर्ष के बाद ये वृक्ष फल देगा, और 5 वर्ष का इंतजार करना आपके लिए दुभर हो गया। कुछ पेड़ बड़ा हुआ, डालियां तोड़ के खाने लगो तो क्या फल का स्वाद मिलेगा? अंदर के 32 बाहर भले ही निकल जाए, आनंद तो नहीं मिलेगा। प्रतीक्षा की, फल आया, फल पाया, स्वाद मिला ना। अच्छा एक बात, बिना वृक्ष के फल है? बोलो ना। बिना पेड़ के फल तो नहीं है, लेकिन जो स्वाद फल में हो पेड़ में नहीं है। तो वेद के बिना तो भागवत भी नहीं है, लेकिन जो स्वाद भागवत के फल में है वो वेद के वृक्षों में नहीं है। वो वृक्षों में सिर्फ भागवत फल है, इसको पान करो। फिर पूछा महाराज, गजब हो गया, फल है तो फल को कहते, फल को खाओ, समझ में आया? क्या कहते? पीबत भागवतम। क्या है? वेद रूपी वृक्ष का फल है। निगम कल्पतर और गलितम फलम सुख मुखाद अमृत, ऐसा फल है यार। और बहुत विशेषता यहाँ यह है, आपने सुना होगा, कभी स्वाद भी लिया होगा।
हमने तो केवल सुना है, स्वाद नहीं लिया, कि जिस वृक्ष में कोई फल हो और पूरे फल खट्टे होते हों, लेकिन एक फल को आके किसी तोते ने जूठा कर दिया हो, और बाद में उस फल को यदि आप धो धा के पाओ तो मीठा लगने लगता है। तोते के जूठे के कारण मीठा लगता है। भागवत ऐसा फल है, सुखदेव जी तोते के रूप में है, सुखदेव जी के मुंह से लग गया तो मीठा तो हो ही गया है फल, इसलिए और मीठा हो गया है। अब क्या करें इसको? पीबत, पियो। अब फिर पूछा, हमने तो सुना था महाराज फल खाया जाता है, नई परिभाषा, फल पियो। फल पीने की चीज है क्या? कहते नहीं भैया, जिस फल में गुठली हो, जिस फल में छिलके हो, उसको तो खाया जाता है, लेकिन जिस फल में केवल रस ही रस हो, रस तो पीने की चीज है। भागवत रस है, जूस है महाराज, खूब पियो। कब तक पिए? बोले जीवन में मुक्ति मिले, भगवान मिले, तो भी इस फल को न छोड़ो। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में। रामचरितमानस की एक चौपाई आपको सुनाता हूं। जीवन मुक्ति महा मुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महा मुनि जेऊ। रामायण पाठ करते हैं कभी कभी, चौपाई गाएंगे तो मैं गाऊं, नहीं तो बंद करूं। रामचरितमानस की चौपाई है, गलत रजिस्ट्री में दस्तखत नहीं करा रहा हूं आपके, हैं? गाओ, फिर कब मौका मिले। जीवन मुक्ति महा मुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महा मुनि जेऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। जीवन मुक्ति महा मुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महा मुनि जेऊ। जो जीवन मुक्त हो गए वो भी भगवान की गुणानुवाद को सुनते हैं, इसलिए खूब सुनो। और नारद जी महाराज कहने लगे, यही भागवत फल है वेद का। महाराज फिर कैसे होगा? चलें, भक्ति के कष्ट के निवारण के निमित्त एक कथा का आयोजन करते हैं। विशाला क्षेत्र में सुंदर नवकोमल रेतीला भूमि है, रेतीली भूमि पर कथा प्रारंभ हो रही है। देवर्षि नारद यजमान बन के सामने बैठे हैं। सनत कुमार 4 कुमार है, व्यासपीठ पे विराजमान है। नारद जी ने संकल्प लिया इस कथा का फल भक्ति महारानी को मिले और उनके पुत्र के कष्ट का निवारण हो जाए। कथा प्रारंभ हुई है और महाराज आनंद नामक तट है और कथा में की महिमा का गान करते हुए श्री सनत कुमार बोलने लगे, हे नारद जी, जब भगवान को अपने धाम जाना था तो भगवान के प्यारे सखा श्री उद्धव जी भगवान के सन्मुख गए हैं और भगवान से कहने लगे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलूं? भगवान कहने लगे, उद्धव न कोई साथ में आता है न कोई साथ में जाता है, प्रभु फिर हमारे लिए क्या आश्रय है? जब मैं
लीला को संवरण करके अपने धाम को जाता हूं ना उद्धव, तो अपना स्वरूप मैं क्षीर सागर में विलीन कर देता हूं, क्षीर सिंधु में। लेकिन अब मैं इस बार जो अपने स्वरूप को विलीन कर रहा हूं, क्षीर सिंधु में नहीं, भागवत सिंधु में विलीन कर रहा हूं। इसलिए आज से इस भागवत को ग्रंथ मत कहना, आज से भागवत को गोविंद कहना, ये गोविंद का स्वरूप है। ऐसा समझाया और महाराज भागवत की महिमा का गान करते हुए कहने लगे, ऐसी श्रीमद् भागवत, इसका सेवन करो, पाठ करो, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा से भी आधा पाठ करो तो भी कल्याण है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा चल रही थी। वहां क्या हुआ है, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। भक्ति महारानी बैठी थी श्रीधाम वृंदावन में, कथा चल रही थी आनंद नामक तट हरिद्वार के पास। और हुआ क्या है, एवं नगाह श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि भी सभायां, आश्चर्यमेकं समभूत दानिं तदुच्यते सन् शृणु शौनक त्वम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवर्षि नारद कथा सुन रहे हैं हरिद्वार के पास, और भक्ति महारानी विराजमान है वृंदावन में। और हुआ क्या है, हरिद्वार के पास जो कथा चल रही थी, नारद जी के मन में संकल्प था भक्ति के कष्ट का निवारण हो जाए। और उसी वक्त भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन से हरिद्वार में जहां कथा चल रही थी वहीं प्रकट हो गई। कथा का प्रभाव देखिए, और उनके साथ जो ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध थे वो भी युवावस्था धारण करके कथा के पंडाल में प्रकट हो गए। जय जयकार किया है सबने, बोलिए भक्ति महारानी की जय। और क्या कह रही है भक्ति महारानी, मुंह से क्या आवाज आ रही है, भक्ति सुतो तो करुणा गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ के नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पता सा आवाज आई नहीं, किसका है, इसका क्या, और डग्गा का तो नहीं, हाँ? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति महारानी प्रकट हुई है, दोनों पुत्र जो वृद्ध थे युवावस्था धारण करके आए हैं। और भक्ति महारानी जैसे आई, सब जो संत जन बैठे थे कथा में, सबने अपना अपना आसन आगे किया। भक्ति जी यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठिए। सनत कुमार जो कथावाचक थे वो कहने लगे, खबरदार कोई भक्ति को आसन न दे। बोले क्यों? बोले इसलिए न दे क्योंकि भक्ति बाहर के आसन पे न बैठे। फिर बोले भक्ति का आसन हमारा हृदय सिंहासन बने, भक्ति का निवास हमारे हृदय में होना चाहिए। बाहर
यदि भक्ति रहने लगे, हृदय में न हो, उस भक्ति को हम लोग कहते हैं बाहरी दिखावटी भक्ति। हृदय भक्ति में, भक्ति का निवास हृदय में होना चाहिए, और जहां भक्ति है वहां भगवान है, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग्य है। क्योंकि ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के बेटे हैं। पहले माँ, उसके बाद ही तो बेटे होंगे। तो भक्ति है जीवन में, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो भक्ति का निवास सबके हृदय में हो। और मैंने कथा प्रारंभ इसी सूत्र के साथ किया था। सबरी मैया के हृदय में भक्ति थी। अहिल्या के हृदय में भक्ति थी, और दोनों जगह भगवान बिना बुलाए गए हैं। सबरी के यहां भी भगवान ने बुलाए नहीं, अपने आप चले गए। सबरी के आश्रम पगुधारा, अपने आप। और वहां अहिल्या के यहां, और दोनों जगह बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया है। जब सबरी की चर्चा हुई, वहां कहां गया है? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सबरी कौन है? राम जी की अतिशय प्रिय है। एक प्रिय होता है, एक अति प्रिय होता है। सबरी तो अतिशय प्रिय है। जिसके हृदय में भक्ति है, ठाकुर के लिए अतिशय प्रिय है। और दूसरा देखिए, जहां स्वयं भगवान गए, अतिशय बर भागी चरण निलागी, गई पति लोक आनंद भरी। वहां भी अतिशय सबरी मैया के लिए, और सब जो है अहिल्या के लिए। इसलिए भक्ति हो जिसके हृदय में, वो बड़भागी है। और मेरे नारायण, भक्ति को कहा सबके हृदय में, वैष्णवों के हृदय में आप बस जाओ। और जिसके हृदय में भक्ति बस गई, भगवान उसके बस में हो गए। जिसके हृदय में भक्ति बस गई, भगवान उसके बस में हो गया। और मेरे नारायण, भक्ति ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से हमको हमारे कष्टों का निवारण हुआ, ऐसा सुनाया। और नारद जी को वंदन किया है भक्ति महारानी ने। सनत कुमारों को नारद जी ने प्रणाम किया है, और नारद जी प्रसन्नता से वहां विदा ले रहे हैं। भागवत का पहला सूत्र है भक्ति ज्ञान वैराग्य की जागृति। इसका अर्थ है सबके हृदय में है तीनों, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, लेकिन सोए पड़े रहते हैं भाई। एक कब जगते हैं, कब जगाया जाता है? जब कोई संत का आगमन होता है, कोई संत आता है ना, तो ही हमारे हृदय में सुसुप्त भक्ति जगती है। तो सबके, आपने कभी कभी देखा होगा, कभी भगवान की ओर उन्मुख थे ही नहीं, किसी संत का आगमन हुआ, भगवान की ओर बढ़ गए लोग। क्यों बढ़े? बस संत की कृपा। और मेरे नारायण, दूसरा प्रसंग सुनाया, पूछा इस कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं? अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहते हैं एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, ध्यान से सुने। उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। एक ब्राह्मण परिवार रहता था, उनका नाम था श्री आत्मदेव जी। बहुत धनी थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं था, इसीलिए दुखी थे। अब बिना संतान के क्या करें, जाएं जंगल में मरने के लिए। आत्मदेव जी चले गए मरने के लिए।
उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने देखा, कहाँ जा रहे हो, कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों आए हो? बोले मरने के लिए। क्यों मरना चाहते हो? पुत्र नहीं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली, वो भी उनसे छल करती थी। मरने के लिए। अच्छा क्यों मरते हो? बोले संतान नहीं। अरे संतान नहीं दिया है तो भगवान ने कृपा की है, ये समझो। महाराज क्या कहना चाहते हैं? बोले देखो संतान क्या देगा? हमने सुना है जिनके संतान होते हो स्वर्ग में सीढ़ी बनता है उनके लिए, है? अच्छा एक बात बताओ, अंग राजा की कथा सुनी? बोले हाँ, उसका पुत्र था बेन, जिनके कारण पिता की मृत्यु हुई। सगर के 60,000 पुत्र, एक ने भी पिता के लिए स्वर्ग में सीढ़ी नहीं बना दी। पुत्र हमारा कल्याण करेंगे, इस भ्रम में कभी मत रहो। अपना आत्म कल्याण स्वयं करो, स्वयं को करना। अब पुत्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये तो सपूत है भैया, अपने पिता की स्मृति में ऐसा आयोजन कर रहे हैं हमारे